हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस में। मैं आईबी सर आज आप लोगों को कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में एल्कोहल के अंतर्गत मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के रासायनिक गुण की चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, पिछले आपके वीडियो में बताया गया था एल्कोहल के मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के रासायनिक गुण में कुछ पॉइंट हुए थे। तो आज आगे हम स्टार्ट करते हैं आपके उसी रासायनिक गुण के बारे में। तो चलिए देखिए, आज आपको मिलेगा किसके साथ, अम्ल हाइड्राइडों के साथ या हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। ठीक है, हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया के बारे में। तो हैलोजन अम्ल होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, एल्कोहल हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है? एल्किल हैलाइड बनाता है। ध्यान रखिएगा, क्या बताया गया आपको बताया गया कि एल्कोहल, ठीक है, हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया करके, ठीक है, क्या बनाता है? आपका एल्किल हैलाइड बनाता है। तो चलिए इसमें एक लाइन लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? इसमें लिखना होगा तो लिखेंगे एल्कोहल उचित परिस्थितियों में हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है। आई बात समझ में? तो चलिए देखिए, इसमें लिखना होगा तो लिखेंगे, रिएक्शंस की बात अगर होगी तो एल्कोहल लेंगे। क्या लेंगे? एल्कोहल मीन्स ROH प्लस किसके साथ? हैलोजन अम्ल के साथ। ठीक है, हैलोजन अम्ल के साथ। तो इसका मतलब हो जाएगा HX के साथ क्या करेंगे कि गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो आपका बन जाएगा RX प्लस H2O। क्या बनेगा? H2O। अब अगर बात की जाती है तो ये आपका क्या है? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। और इसके बाद ये क्या है? हैलोजन अम्ल है। क्या है? हैलोजन अम्ल है। क्लियर हुआ आपका? हैलोजन अम्ल है। और इसके बाद यही आपका क्या है? एल्किल हैलाइड है। क्या है? एल्किल हैलाइड है। आई बात समझ में? एल्किल हैलाइड है। क्लियर हुआ? अब ध्यान रखिएगा, इतना याद रखिए, इतना नोट कर लीजिए। आगे इसी बेस पर हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हो गया इतना? तो चलिए देखिए लेते क्या है। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे कि एल्कोहल, क्या लेंगे कि एल्कोहल अगर ले लिया जाए, क्या चीज है? C2H5OH एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल के साथ HX की जगह क्या लेंगे? अब HX की जगह हम ले लें अगर HCl ले लें। क्या ले लें? HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अगर हम लेंगे तो ध्यान रखिएगा, यहां यूज करेंगे क्या चीजें? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। और इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो जब गर्म करेंगे तो ये बनाएगा आपका क्या चीजें? C2H5Cl प्लस H2O।
ठीक है, शुरुआत में आपको बताया गया था जब आप पढ़ रहे थे क्या चीजें, हैलो एल्केन के अंतर्गत, तो आपको उसमें मिला होगा कि जब कभी भी एल्कोहल, ठीक है, हैलोजन फैमिली के अंतर्गत अगर जो होता है यह Cl के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो Cl की जो होती है अभिक्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। किससे, Br से, मतलब ब्रोमाइड से। और उसके बाद जो होता है Br की जो होती है अभिक्रियाशीलता किससे कम होती है, आयोडीन से। तो इसका मतलब कहा जा सकता है कि आयोडीन की अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, उसके बाद Br की होती है, उसके बाद Cl की होती है, सबसे कम आपका जो होता है वह F की होती है, मीन्स फ्लोरीन की होती है। आई बात समझ में। इसलिए आपने देखा होगा कि F जो होता है वह अभिक्रिया मतलब करने में उसकी गति जो होती बहुत मंद होती, जल्दी वह गति नहीं करता है। हम उसको जो होता है अभिक्रिया कराने के लिए अधिक जो होता है उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़्यादा जो होता है एक्टिव होंगे तभी वह अभिक्रिया कर पाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि निर्जल एल्युमिनियम क्या करते हैं, क्लोराइड लेते हैं, जिसके साथ गर्म करते हैं तो आपका बन जाता है क्या चीज़ें, ये बन जाता है एथिल क्लोराइड। तो नाम लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल, क्या आ जाएगा, एथिल एल्कोहल। और इसके बाद जो होता है ये आपका है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रो क्योंकि अम्ल के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। आई बात समझ में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसके बाद ये है एथिल, क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड, क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। और जल का नाम तो आप जान ही रहे हैं। अब इसके बाद ये तो ये Cl के साथ हुआ, किसके साथ हुआ, ये Cl के साथ हुआ। अगर हम ले ले क्या चीजें, इसी को C2H5OH को किसके साथ, HBr के साथ ले ले, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ ले लें, तो यह करेगा, इसमें उपयोग हम लेंगे किसका, H2SO4 का। किसका लेंगे, H2SO4 के साथ हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। आई बात समझ में। जब गर्म करेंगे तो ये आपका बनाएगा क्या चीजें, ये बना देगा C2H5 और Br प्लस आपका H2O बनेगा। तो इसका नाम अगर लिखना है तो एथिल एल्कोहल आप ऊपर लिखा गया लिख सकते हैं। HBr का जो होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाएगा। और इसके बाद जो होता है इसमें अगर इसका नाम लिखना होगा तो लिख सकते हैं क्या चीजें, एथिल ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे, एथिल ब्रोमाइड लिखेंगे। आई बात समझ में। और इसके बाद अगर हम इसी को ले लें किसके साथ, अब अगर हमको कराना है तो C2H5OH को अगर हम ले लें HI के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो हमें किसी भी जो है उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे HCl में आपका जो होता है AlCl3 लिया गया था, इसमें H2SO4 लिया गया, तो इसमें कुछ नहीं। जैसे ही हम क्या करेंगे कि इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, मतलब गर्म करेंगे, तो गर्म करने के तुरंत पश्चात ही आपका जो होता है क्या हो जाएगा, उत्पाद का निर्माण हो जाता है, मीन्स बन जाता है C2H5 और क्या हो जाता है I प्लस इसके बाद जो होता है बन जाता है क्या चीज़, H2O। मीन्स इसका नाम अगर लिखना है तो हाइड्रोजन आयोडाइड, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड को जब हम क्या होते हैं एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, मीन्स गर्म करते हैं, तो ये बन जाता है एथिल, क्या चीज़ है, एथिल आयोडाइड। क्या बनेगा, एथिल आयोडाइड बनेगा। और इसके बाद जल का निर्माण करेगा। क्लियर हुआ आपका। तो ये आपका रहा किसके साथ, हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया में। इतनी पॉइंट आपको देखने के लिए मिली है, तो इसको नोट करिए। आगे अब आपका अगला जो होता है क्या हो जाएगा कि अगला आपका रिएक्शंस, तो इतना नोट हो गया, ये इसके अंतर्गत रहा, ठीक है। अच्छा देखिए अगला पॉइंट आपका है ऑक्सी अम्लों के साथ अभिक्रिया। ऑक्सी अम्लों के साथ अभिक्रिया में क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि ऑक्सी अम्लों में एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल उचित परिस्थितियों में, एल्कोहल उचित परिस्थितियों में ऑक्सी अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। क्या बनाता है, लवण बनाता है। क्या होता है कि एल्कोहल, ठीक है, उचित परिस्थितियों में ऑक्सी अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। तो लिखिए इसमें क्या लिखेंगे, एल्कोहल उचित परिस्थितियों में
उचित परिस्थितियों में ऑक्सी अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। क्लियर हुआ? अब चलिए देखिए रिएक्शन लीजिए, क्या आ जाएगा? एल्कोहल मतलब ROH प्लस क्या आ जाएगा? अगर हम नाइट्रिक अम्ल का सूत्र लिखें HNO3, क्या होता है HNO3? उसको लिख सकते हैं क्या जी? HONO2 लिख सकते हैं कि नहीं? यही नाइट्रिक अम्ल है, HNO3 है। ठीक है, HNO3 इसको हम क्या करेंगे? जब हम कि यह आपका क्या हो जाएगा? H2O निकालेंगे। क्या निकालेंगे? H2O निकालेंगे। इसका मतलब ये आपका निकलेगा तो बनाएगा क्या चीजें? यहाँ करते हैं गर्म, जब गर्म करते हैं तो ये बनाएगा RONO2 प्लस आपका H2O बनेगा। इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा क्या चीजें? एल्कोहल। क्या हो जाएगा? एल्कोहल। और इसके बाद जो होता है ये है नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। और इसके बाद अगला आपका मिलेगा क्या चीजें? इसका नाम लिखना है तो लिख सकते हैं क्या चीजें? एल्किल नाइट्रेट। एल्किल नाइट्रेट मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्किल नाइट्रेट, और वो जल आपका है। इसी प्रकार से अगर हम एल्कोहल को किसके साथ ले लें? ROH को किसके साथ ले लें? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ले लें। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा कि लिख सकते हैं उसको HO, ठीक है, HOSO3 HOSO3H। ठीक है, ये क्या है आपके? ये H2SO4 है। ठीक है, H2SO4 है। इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो आपका बनेगा R। ठीक है, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? इसी प्रकार से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं जल के बारे में। तो ये बनाएगा ROSO3H प्लस आपका H2O बनेगा। अगर नाम की बात है तो ये हो जाएगा क्या चीजें? एल्कोहल। क्या हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा। आई बात समझ में? ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। और इसके बाद जो होता है इसका नाम अगर लिखना है तो एल्किल क्या हो जाएगा? एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या हो जाएगा? एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। और इसके बाद H2O तो आप जान ही रहे हैं। ये आपका हो गया किसके साथ? ऑक्सी अम्लों से अभिक्रिया के बारे में। अब इसी बेस पर हम क्या लेते हैं? रिएक्शंस लेते हैं। तो इतना आपका हो गया, नोट कर लिए। चलिए इसी बेस पर हम रिएक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखें। अब इसमें हम इस यहाँ नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो इसको लेंगे क्या चीजें? C2। क्या ले लिया जाए? C2H5OH को किसके साथ? HONO2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, मीन्स गर्म करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या चीजें? C2H5ONO2 प्लस H2O। आई बात समझ में? इसका नाम हो जाएगा क्या चीजें? एथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। और नाइट्रिक अम्ल का नाम जान ही रहे हैं। और इसका नाम अगर लिखना होगा तो लिखेंगे क्या चीजें? एथिल नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? एथिल नाइट्रेट हो जाएगा। और जल आपका सेम है। आई बात समझ में? तो ये आपका हो गया। अब आगे दूसरा नंबर आपका मिलेगा जो हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराए हैं। चलिए उसको देखिए। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया में क्या होता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया के साथ C2H5, ठीक है, OH प्लस आपका HOSO3H क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो जब गर्म करेंगे तो आपका बनेगा C2H5
OSO3H प्लस H2O। आई बात समझ में? तो ये आपका क्या चीज है? एथिल एल्कोहल। ठीक है, क्या है? एथिल एल्कोहल है। और इसके बाद जो होता है ये सान सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहाँ पर गर्म करते हैं तो हो जाएगा क्या चीज है? इसका नाम लिख लीजिए, एथिल हाइड्रोजन। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या हो जाएगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। क्लियर हुआ आपका? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शंस रहे किसके साथ? किसके साथ रहे? आपका बताया गया कि एल्कोहल और जो होता ऑक्सी अम्लों के साथ अभिक्रिया के बारे में। ऑक्सी अम्लों के साथ अभिक्रिया में क्या बनता है? उचित परिस्थितियों में एल्कोहल क्या बनाता है? लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण बनाता है। तो ये आपका, इसको आप नोट कर लिए इसी बेस्ड पर। फिर अगला रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। आई बात समझ में? चलिए देखिए अगला नंबर। क्लियर? चलिए देखिए आपका एल्यूमिना द्वारा निर्जलीकरण। किसके द्वारा? एल्यूमिना द्वारा निर्जलीकरण में। तो इसमें क्या करते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल, ध्यान लेंगे कि प्राथमिक एल्कोहल क्या करता है? प्राथमिक एल्कोहल जो होता है कि वह, या प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को, ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर, एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर वह एल्कीन बनाती है। क्या बनाती है? एल्कीन बनाती है। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्राथमिक एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर एल्यूमिना, एल्यूमिना सूत्र क्या होता है? Al2O3। एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्कीन बनती है। एल्कीन बनती है। आई बात समझ में? क्या बताया गया कि प्राथमिक एल्कोहल 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं कि एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आपका एल्कीन बनती है। रिएक्शन देखिए क्या हो जाएगा। अब प्राथमिक एल्कोहल लेना है तो लेंगे RCH2OH। ठीक है, यह क्या करता है? एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में मीन्स Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये बनेगा R। ठीक है, यहाँ पर लीजिए CH2OH। ठीक है, अब ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2। बच क्या रहा है? बचेगा आपका H2O। क्या बचेगा? H2O। अब देखिए यही आपका क्या है? प्राथमिक एल्कोहल है। क्या है? प्राथमिक एल्कोहल है। लिखिए इसको, प्राथमिक एल्कोहल। आई बात समझ में? अगर इसका नाम लिखना है तो यही आपका क्या है? ये बन जाएगा एल्कीन। क्या बनेगा? एल्कीन बनेगी। अब इसी बेस पर आप लेंगे रिएक्शंस या उदाहरण लेंगे। चलिए R की जगह हम ले लें क्या चीज है? CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं किस पर? Al2O3 और 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो ये बना देगा CH3। क्या बनाएगा? CH3। और इसके बाद जो होता है बना देगा CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपका H2O। अब इसमें डबल बॉन्ड को देखते ही हम यह बता दे रहे हैं कि एल्कीन है।
लेकिन अब इसका नाम अगर लिखना है तो नाम लिखेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर इसका नाम लिखना है तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और क्या लगा, OH लगा, एल्कोहल है। तो अब इसका नाम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल। क्या आ जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल। क्या आ जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल होगा। अब इसके बाद जो होता है, अगर इसका नाम लिखना है तो नाम लिखेंगे, क्या है, यह डबल बॉन्ड है और 3 कार्बन भी है। क्या है, डबल बॉन्ड है और 3 कार्बन भी है। अब इसके बाद करेंगे क्या इसमें, तो अब नाम अगर लिखना होगा तो नाम लिखेंगे, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रोपिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपिलीन लिखेंगे। क्या हो जाएगा, प्रोपिलीन लिखेंगे। आई बात समझ में। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके एल्यूमिना द्वारा निर्जलीकरण में हो गया। क्लियर हुआ आपका। तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के जो रासायनिक गुण है यहीं पर आपका समाप्त होता है। अब इसी में एल्कोहल में आपको पढ़ना है क्या चीजें, मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के बारे में। किसके बारे में, मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो मेथिल एल्कोहल क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ इसमें आपको पढ़ने के लिए मेथिल एल्कोहल की बनाने की विधि और एथिल एल्कोहल की बनाने की विधि। तो ठीक है, तो चलिए उसको भी पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया। तो हेड डालिए, मेथिल एल्कोहल के बनाने की औद्योगिक विधि। आई बात समझ, हेड डालिए। चलिए देखिए, आपका है मेथिल एल्कोहल के औद्योगिक निर्माण की विधि। मेथिल एल्कोहल के औद्योगिक निर्माण की विधि के बारे में चर्चा की गई थी, मतलब की जाएगी। तो देखिए, इसमें पहला आपका मिलेगा, जल गैस या सिंथेसिस गैस से मेथिल एल्कोहल का निर्माण। जल गैस या सिंथेसिस गैस से क्या होता है कि मेथिल एल्कोहल के निर्माण की विधि के बारे में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले ध्यान देना कि जल गैस कहते किसे हैं, जल गैस कहते किसे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी, ठीक है, तो जब कभी भी जो होता है कार्बन, ठीक है, कार्बन और इसके बाद जलवाष्प, ठीक है, क्या होता है, कार्बन और जो होता है कि जलवाष्प के साथ क्या होता है, अभिक्रिया करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। तो उसे ही क्या कहते हैं, जलवाष्प कहते हैं। तो अब देखिए क्या होता है कि इसके बनाने की विधि के बारे में चर्चा की जा रही है, तो जिसमें आपको बताया जाएगा कि भाप, ठीक है, क्या होता है, भाप को रक्त तप्त कोयले पर, भाप को रक्त तप्त कोयले पर क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। भाप को रक्त तप्त कोयले पर प्रवाहित करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। उसे ही क्या कहते हैं, जल गैस कहते हैं, सिंथेसिस गैस कहते हैं। अब तो ये जल गैस हो गया, लेकिन अब मेथिल एल्कोहल बनाना तो हम करते क्या हैं कि जल गैस को, जल गैस का मतलब आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को 200 वायुमंडली, मतलब 200 वायुमंडली दाब पर और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कॉपर, ठीक है, कॉपर, जिंक और क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो आप क्या बनता, मेथिल एल्कोहल बनता है। क्या बनता, मेथिल एल्कोहल बनता है। आई बात समझ में। चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, तो ध्यान रखिएगा, इसमें शुरुआत करेंगे कि भाप को रक्त तप्त का मतलब जलता हुआ कोयला, ठीक है, रक्त तप्त कोयले पर प्रवाहित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड
ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है जिसे जल गैस कहते हैं। अब इसका रिएक्शन आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रक्त तत्व कोयला मतलब कार्बन प्लस जल मीन्स H2O को क्या करते हैं, जब प्रवाहित करते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये तो आपका हो गया क्या चीजें, कार्बन मतलब कोयले के रूप में है, ये जलवाष्प है, ठीक है, या भाप इसको लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, भाप। आई बात समझ में। अब यही जल गैस है, क्या है, जल गैस है। तो जल गैस जब बात आती है तो समझिए कि यह जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होगा। आई बात समझ में। तो ये इतना हो गया। अब करते क्या है, इसी जल गैस को क्या करते हैं कि 200 वायुमंडलीय क्या करते हैं, 200 वायुमंडलीय दाब पर और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं कि कॉपर, ठीक है, जिंक और क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आपका मेथिल एल्कोहल बनता है। आई बात समझ में। अगर लिखना है तो इसको आप क्या करिएगा, इतना हेडिंग डाल लिए हैं, इतना आप लिख लिए, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा ऊपर की तरफ, तो लिखेंगे यहाँ पर कि क्या करते हैं, जल गैस को क्या करते हैं, जल गैस को 200 ATM और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कॉपर, जिंक और क्रोमियम ऑक्साइडों के उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर मेथिल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल बनता है। तो क्लियर हुआ आपका, क्या बताया गया कि जल गैस को 200 ATM मतलब वायुमंडलीय दाब पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कॉपर, जिंक और क्रोमियम ऑक्साइडों के उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। क्लियर हुआ आपका। तो अब इसमें अगर रिएक्शंस की बात है तो रिएक्शंस अब इसको नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नीचे लिखेगा कि क्या लेते हैं, जल गैस का मिश्रण कितना था, कार्बन CO प्लस क्या था, H2, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, किस पर कि आपका कॉपर मतलब CuO और ZnO और इसके बाद क्या हो जाएगा Cr2O3 मतलब क्रोमियम ऑक्साइड 200 ATM और इसके बाद 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो आपका बन जाता है CH3OH।
अब बैलेंस करने की बात आती है तो आपका ये रिएक्शंस बैलेंस है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये मिश्रण आपका क्या है, जल गैस का है, तो इसको नीचे लिखेंगे जल गैस, और यहाँ आप लिखेंगे मेथिल एल्कोहल, क्या लिखेंगे, मेथिल एल्कोहल। आई बात समझ में। तो एक बार ध्यान देना है कि क्या क्या लिया गया, कि मेथिल एल्कोहल बनाते गैस, जल गैस और सिंथेस गैस के द्वारा जो होता है मेथिल एल्कोहल कैसे बनता है। तो ध्यान लेंगे, भाप को रक्त तत्व कोयले पर क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो आपका क्या बनता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे क्या करते हैं, जल गैस करते हैं। अब उन्हीं जल गैस को क्या करते हैं कि 200 वायुमंडलीय दाब और इसके बाद 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, कॉपर, जिंक और क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो आपका मेथिल एल्कोहल बनता है। आई बात समझ में, क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल बनता है। क्लियर हुआ। तो इसको आप रिएक्शन के साथ इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा नंबर आप हो गया नोट। हाँ देखिए, दूसरा नंबर आपका है क्या चीजें, कि मेथेन के ऑक्सीकरण द्वारा मेथिल एल्कोहल का निर्माण, मेथिल एल्कोहल का निर्माण। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें करते क्या हैं कि मेथिल एल्कोहल, ठीक है, इसमें मेथिल एल्कोहल बनाने के लिए करते क्या है, मेथेन को, ठीक है, मेथेन को ऑक्सीजन के साथ, मेथेन को ऑक्सीजन के साथ 100 एटीएम, 100 एटीएम का मतलब 100 वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, 100 वायुमंडलीय दाब पर 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर कॉपर की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर आपका क्या बन जाता है, मेथिल एल्कोहल बनता है। अब लिखने की बात है तो लिख लीजिए, लिखेंगे क्या चीजें, मेथेन को ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, 100 एटीएम वायुमंडलीय दाब और 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर मेथिल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल बनता है। मेथिल एल्कोहल बनता है। अब इसका रिएक्शंस अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, क्या चीज है, CH4 प्लस हाफ O2, यह जो होता है कॉपर हो जाएगा। अब 100 एटीएम और 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह बना देता है CH3OH, ठीक है, यह आपका क्या है, मेथेन है, और इसके बाद यह क्या है, ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है, और ये क्या है, मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल है। आई बात समझ में। तो ये आपका बन गया क्या चीजें, मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल बनाने की ये दो विधि थी, कौन कौन, मेथेन के ऑक्सीकरण द्वारा मेथिल एल्कोहल का निर्माण, ठीक है। अब इसमें क्या जाएगा, मेथेन को किसके साथ, मेथेन को ऑक्सीजन के साथ 100 एटीएम मतलब 100 वायुमंडलीय दाब और 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर मेथिल एल्कोहल बनता है। CH4 प्लस हाफ O2 कॉपर और 100 पर यह क्या करते हैं, 200 डिग्री सेल्सियस वायुमंडलीय दाब पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो मेथिल एल्कोहल बनता है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा मेथिल एल्कोहल के उपयोग के बारे में। ये आपका हो गया, तो इसका हो गया। तो अब आगे आप हेडिंग डालेंगे, क्या चीजें, मेथिल एल्कोहल के उपयोग। क्या डालेंगे, मेथिल एल्कोहल के उपयोग डालेंगे। तो मेथिल एल्कोहल का उपयोग हेडिंग डाल लिए।
तो चलिए इसमें आप जान लीजिए कि मेथिल एल्कोहल जो होता है, पहला नंबर आपको मिलेगा मेथिल एल्कोहल के उपयोग, मेथिल एल्कोहल के उपयोग। तो इसमें पहला पॉइंट मिलेगा कि यह पहला नंबर हो जाएगा कि यह विलायक के रूप में, ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला नंबर विलायक के रूप में। दूसरा आपका मिलेगा पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल और मेथिल, ठीक है, मेथिल एल्कोहल, ठीक है, पेट्रोल ईंधन के रूप में, पेट्रोल ईंधन के रूप में। और इसके बाद रंजक, ठीक है, रंजक, परफ्यूम्स, और इसके बाद जो होता औषधियों के निर्माण में। अगला मिलेगा स्प्रिट बनाने में। तो चारों आप जो 3-4 पॉइंट हैं उसको आप पॉइंट वाइज क्या करेंगे, लिख लेंगे। पहला आपका मिलेगा क्या चीज है, विलायक के रूप में। दूसरा आपका मिलेगा पेट्रोल ईंधन के रूप में। तीसरा आपका मिलेगा रंजक, मीन्स होता है डाई जो हम यूज करते हैं, रंजक, परफ्यूम्स, औषधियों के निर्माण में। चौथा आपका मिलेगा स्प्रिट बनाने में। ये तो इसके थे क्या उपयोग, किसके उपयोग, मेथिल एल्कोहल के। आई बात समझ में। पहला आपका मिला किसके, विलायक के रूप में, पेट्रोल ईंधन के रूप में, रंजक, परफ्यूम्स, औषधियों के निर्माण में, और स्प्रिट बनाने में। आई बात समझ में। अब हेडिंग डालेंगे एथिल एल्कोहल के औद्योगिक निर्माण की विधि। क्या डालेंगे, एथिल एल्कोहल के, ये तो मेथिल एल्कोहल था, अब हेडिंग डालेंगे एथिल एल्कोहल के औद्योगिक निर्माण की विधि। हो गया ये। तो देखिए आपका एथिल एल्कोहल के औद्योगिक निर्माण की विधि। एथिल एल्कोहल के औद्योगिक निर्माण की विधि में आपका पहला नंबर मिलेगा किसके साथ, आपका मिल रहा है एथिलीन के जल योजन या हाइड्रेशन द्वारा। मीन्स एथिलीन जो होता है जल के साथ अभिक्रिया करके आपका एथिल एल्कोहल बनाता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें होता क्या है कि एथिलीन, ठीक है, एथिलीन के अणु जो होते हैं वह क्या करते हैं, जल के साथ जो होता है, जल के साथ फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में, या फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में उच्च दाब और उच्च ताप के साथ, उच्च दाब और उच्च ताप के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, एथिल एल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एथिल एल्कोहल बनाते हैं। चलिए लिखे, इसमें लिखेंगे क्या चीजें, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथिलीन जल के साथ उच्च दाब और उच्च ताप के साथ अभिक्रिया करके एथिल एल्कोहल बनाता है। आई बात समझ में। तो अब इसमें अगर आपको रिएक्शंस देना है तो रिएक्शंस देंगे क्या चीजें। अब आपका क्या लिया गया, एथिलीन का अणु सूत्र क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 किसके साथ, जल के साथ, मीन्स H2O के साथ यह क्या करता है,
एथिलीन फास्फोरिक अम्ल का सूत्र हमने पूछा था आपसे, क्या होता है बताइए, H3PO4। और उच्च दाब का मतलब आपका 70 ATM और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह क्या करता है, क्रिया करता है, तो बनाता है CH3CH2OH। यही आपका क्या होता है, एथिलीन के जल योजन द्वारा अभिक्रिया होती है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिलीन। और इसके बाद ये हो जाएगा जल, आई बात समझ में, ये हो जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल हो गया। क्लियर हुआ आपका। अब इसके बाद इसको नोट करिए, तीसरा पॉइंट आप डालेंगे, क्या आ जाएगा तीसरा पॉइंट डालेंगे, ये तो एथिलीन था। अब इसके बाद तीसरा आपका मिलेगा एसिटिलीन। हो गया नोट ये। चलिए तीसरा नंबर हेडिंग बनाइए। देखिए तीसरा नंबर आप हेडिंग बनाइएगा। तीसरा नंबर आपका मिलेगा दूसरा पहला था ना, दूसरा आपका मिलेगा क्या चीज है, एसिटिलीन। एसिटिलीन से एथिल एल्कोहल, एसिटिलीन से एथिल एल्कोहल, एसिटिलीन से एथिल एल्कोहल। तो ध्यान रखिएगा, एसिटिलीन से एथिल एल्कोहल में करते क्या है कि एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन जल के साथ, एसिटिलीन जल के साथ मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, क्रिया करके, 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया करके एस्टल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है, एस्टल्डिहाइड बनाता है। और पुनः एस्टल्डिहाइड को क्या करते हैं, पुनः एस्टल्डिहाइड को किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, एस्टल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 120 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया करके या गर्म करने पर वह बनाता है क्या, कि एथिल एल्कोहल बनाता है। आई बात समझ में। चलिए इसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे कि मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर एसिटिलीन जल के साथ अभिक्रिया करके एसिटिल एल्डिहाइड बनाता है। पुनः एसिटिल्डिहाइड को निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में
हाइड्रोजन के साथ 120 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया कराने पर एथिल एल्कोहल बनता है। एथिल एल्कोहल बनता है। आई बात समझ में? तो चलिए देखिए अब इसमें क्या लिखेंगे, इसका रिएक्शंस लिखेंगे। तो पहले आपका क्या लिया गया है, पहले आपका हो जाएगा एसिटिलीन, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH किसके साथ, जल के साथ, मीन्स H2O के साथ यह क्या करता है, क्रिया करता है किससे, HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 के साथ 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया करता है तो बनाता है CH3CHO। क्या बनाता है, CH3CHO एस्टल्डिहाइड बनाता है। अब वही पुनः जो होता है CH3CHO जो होता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, किसकी उपस्थिति में, निकिल की उपस्थिति में 120 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया करके बनाता है क्या, CH3CH2OH बनाता है। आई बात समझ में? तो इसका नाम हो जाएगा क्या चीजें, एसिटिलीन, और ये हो जाएगा एसिटिल्डिहाइड, और ये हो जाएगा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। आई बात समझ? ये आपके क्या थे, बनाने की विधि थी किसकी, एसिटिलीन से एथिल एल्कोहल। तो ध्यान रखिएगा क्या किया गया कि इसमें मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर एसिटिलीन जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एस्टल्डिहाइड बनाता है। पुनः एस्टल्डिहाइड जो होता है हाइड्रोजन के साथ क्या, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करके वह क्या बनाता है कि आपका बना देता है एथिल एल्कोहल। क्या बनाता है, एथिल एल्कोहल बना देता है। अब तीसरा नंबर हेडिंग डालेंगे, क्या चीजें, किण्वन विधि द्वारा। किसके विधि द्वारा, किण्वन विधि द्वारा। आई बात समझ में? चलिए हेडिंग डालिए। देखिए तीसरा नंबर आपका है किण्वन विधि। तो किण्वन विधि में करते क्या है, ध्यान रखिएगा कि सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज जो होता है एंजाइम, ठीक है, निम्न एंजाइम की उपस्थिति में ईस्ट के साथ, निम्न एंजाइम की उपस्थिति में ईस्ट के साथ क्या करता है, क्रिया करके वह क्या बनाता है कि आपका बना देता है एथिल एल्कोहल। क्या बनाता है, एथिल एल्कोहल बनाता है। आई बात समझ में? तो इसमें लिखिएगा, एक लाइन लिखिए, क्या हो जाएगा कि सुक्रोज निम्न एंजाइम की उपस्थिति में ईस्ट के साथ एथिल एल्कोहल बनता है। एथिल एल्कोहल बनाता है। तो चलिए रिएक्शंस लिखिए। देखिए आपका सुक्रोज क्या आ जाएगा, C12H22O11 प्लस H2O, इसमें क्या आता है, इनवर्टेज एंजाइम है, ईस्ट के साथ यह क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6, इसको लिखेंगे सिक्रोज। क्या लिखेंगे, सिक्रोज। और ये आपका जल है, ठीक है,
अब इसके साथ ये होता है ग्लूकोज, क्या होता है, ये आपका होता है ग्लूकोज, ये होता है आपका फ्रक्टोज, क्या होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब इसमें ग्लूकोज को या फ्रक्टोज को किसी एक को ले करके क्या करते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 को ले करके क्या करते हैं कि करा देते हैं किसके, जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ईस्ट के साथ क्रिया कराते हैं, तो ये बन जाता है C2H5OH प्लस CO2 बना देता है, क्या होता है CO2 बना देता है। ठीक है, 2 दूनी 4 तो 12, तो अब बैलेंस करना है तो इसमें हो जाएगा 6 दूनी 12 कार्बन, तो 2 दूनी 4 और इसके बाद 4 ये 8 हो जाएगा। तो बनाइए अब कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं 6, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और यहाँ हो जाएगा 10 2 12, ठीक है 10 2 12 और इसके बाद जो होता है कि बैलेंस है, यहाँ 2 मत लगाइए, तब देखिए कितने हैं 12 हाइड्रोजन है, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 दूनी 10 2 12, कार्बन कितने हैं 2 दूनी 4 और उसके बाद जो होता है कि यहाँ 2 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन कितने हैं 6, 2 दूनी 4 2 6 आपका बराबर हो गया। तो यहाँ पर आप इसको ग्लूकोज मानिए, क्या मानिए ग्लूकोज या फ्रक्टोज कोई ले लेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा एथिल एल्कोहल, क्या आ जाएगा एथिल एल्कोहल। आई बात समझ में, ये आपके तीसरी बनाने की विधि थी। तो ये आपका हो गया किण्वन विधि द्वारा। तो किण्वन विधि में क्या किया गया, सुक्रोज निम्न एंजाइम की उपस्थिति में ईस्ट के साथ एथिल एल्कोहल बनाता है, जो आपका सुक्रोज C12H22O11 प्लस H2O के साथ इन्वर्टेज एंजाइम और ईस्ट के साथ अभिक्रिया करके यह बना देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और यही ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं क्या होते हैं, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ईस्ट के साथ क्या बनता है एथिल एल्कोहल बनाते हैं। ये एथिल एल्कोहल के बनाने की विधि थी। आई बात समझ में। अब इसके बाद इसके उपयोग है, क्या है इसके उपयोग है, तो ध्यान रखिएगा इसके उपयोग में आपका पहला पॉइंट मिलेगा, ये आपका हो गया। तो अब इसमें पहला पॉइंट आपका मिलेगा, इसके हेडिंग डालिएगा उपयोग, क्या डालेंगे एथिल एल्कोहल के उपयोग। तो पहला पॉइंट मिलेगा विलायक के रूप में, क्या होता है विलायक के रूप में। दूसरा मिलेगा पेट्रोल ईंधन के रूप में, क्या मिलेगा, पहला हेडिंग बनाइएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल के उपयोग। पहला पॉइंट विलायक के रूप में, विलायक के रूप में। दूसरा आपका मिलेगा पेट्रोल ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में। तीसरा आपका मिलेगा रंजक परफ्यूम्स औषधियों के निर्माण में। चौथा आपका मिलेगा मदिरा के निर्माण में, तो ये इसके क्या हुए कि उपयोग के बारे में हुआ, विलायक के रूप में, पेट्रोल ईंधन के रूप में, रंजक परफ्यूम्स औषधियों के निर्माण में, मदिरा के निर्माण में। आई बात समझ में। तो ये इसके जो है 4 क्या है उपयोग है एथिल एल्कोहल के। आई बात समझ में। तो ये आपके क्या हुए एल्कोहल आपका आज समाप्त हुआ। और इसके बाद अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा फिनाल के बारे में, क्योंकि चैप्टर आपका है एल्कोहल, फिनाल और ईथर। आई बात समझ। तो ये एल्कोहल खत्म हुआ आपका, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पढ़े, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल में आपका मिला। अब इसके बाद ये आगे मिलेगा क्या चीजें फिनाल के बारे में, तो ध्यान दीजिए।
हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें। ठीक, धन्यवाद।